हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में ज्योग्राफी के अंतर्गत सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें हम लोगों ने भारत के जो है भू आकृतिक विभाजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार में अंतर क्या है। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर क्या है। तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो हिमालय पर्वत है वो नवीन मोड़दार पर्वतों की एक श्रृंखला है और जिसे आज भी निर्माणाधीन माना जाता है। आज भी इसकी लंबाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हिमालय पर्वत क्षेत्र जो है वो मिश्रित चट्टानों से मिलती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें हैं वो कायांतरित और आग्नेय शैलों से निर्मित हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान दें तो देखेंगे कि हम हिमालय क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां समानांतर क्रम में फैली हुई हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो असमानांतर क्षेत्र में फैली हुई हैं। हिमालय क्षेत्र को वन संपदा भी कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो खनिज संपदा कहलाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारों में बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है वो प्राप्त होते हैं और हिमालय पर्वत पर वन संपदा प्राप्त होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो हिमालय जो क्षेत्र है वो वाटर बैंक कहा जाता है इसको, जबकि क्योंकि जो है यहाँ पर जो नदियां यहाँ से निकलती हैं वो सदा नीरा होती हैं, इसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए सदा नीरा कहलाती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं वो मौसमी नदियां होती हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं। अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र है वो तलवार के समान आकृति से लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में फैली हुई है, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इस प्रकार हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है, भू आकृतिक भिन्न है ना, लक्षणों में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके प्रभाव से मानवीय परिस्थितियां तथा पारिस्थितिक तंत्र का जो है वो विकास जो है दृष्टिगोचर होता है। दोनों जगहों पे अपना अपना अलग अलग महत्व है। हिमालय का अलग महत्व है और प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है उसका अपना अलग ही महत्व है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट मतलब पूर्वी समुद्र तट मैदान जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए है। पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान जो अरब सागर से स्पर्श करती है। इस तरीके से ये दोनों घाट हैं। अब दोनों घाटों में कैसे अंतर है तो जो पूर्वी घाट है वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिम दिशा की तरफ पूर्वी घाट जो है वो पूर्व दिशा की तरफ बंगाल की खाड़ी से है और जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर से स्पर्श करती है, अरब सागर के समानांतर फैली हुई है। जो पूर्वी घाट है वहां पर महानदी से लेकर के जो है नीलगिरी पहाड़ियों तक 13,000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जबकि पश्चिमी घाट जो है उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1,600 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगले पॉइंट की तरफ हम बात करें तो इस पर्वतीय भाग की जो औसत ऊंचाई है वो 6,615 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई जो है वो 190 किलोमीटर है और दक्षिण में इसकी चौड़ाई जो है वो 75 किलोमीटर है। और यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इस पर्वतीय भाग की जो औसत ऊंचाई है 1,600 मीटर है तथा औसत चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ यदि देखें तो यहाँ पर पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो 1,680 मीटर जो है ऊंचा है, जबकि पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो 2,695 मीटर जो है ऊंचा है। तो इस तरह से पश्चिमी घाट के जो पर्वत है श्रृंखला है वो औसतन ऊंचाई उनकी अधिक है। पूर्वी घाट उत्तर में अधिक चौड़े हैं, जबकि दक्षिण में कम चौड़े हैं। नदियों ने इस पर्वत श्रेणियों को अनेक स्थानों पर काट छाट दिए हैं, जबकि जो पश्चिमी
घाट है वहां उत्तर में कम चौड़ा है, जबकि दक्षिण में इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ गई है। समुद्र तट की ओर इसका जो ढाल है वो तीव्र होता चला गया। तो इस तरीके से हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर को जाना। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।